चैनल। आई एम नितिन मुकेश। और कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि मेरा आवाज पूरा खराब था। तो हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो होता है एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्लास के हम लोग जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और कैसे कैसे यानी कि जो होता है हम लोग पहले बिल्कुल जड़ से निकाल के लाते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला आया हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला को सिर्फ हटा दिया जाता है। ठीक है, कि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर कहाँ से आया है, बिल्कुल हम लोग उसको जड़ से निकाल के लाते हैं और पता करते हैं कि कैसे होता है। सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, ट्रायंगल्स का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन बेस तैयार करते हैं ताकि कभी फॉर्मूला भूल भी जाए तो आसानी से हम लोग जो होता है थोड़ा सा अगर रिकॉल करें, टाइम हो हमारे पास तो हम आसानी से उसको वापस निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, अगर बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारा, हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, तो पूरा ही लगता है ज्यादा चला गया। कोऑर्डिनेट अगर कोई हम लोग पॉइंट्स लेते हैं, यह हमारा एक्सेस एक्स डैश और वाई डैश हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में यहां हम सिंपल दिखा देते हैं तुम लोग को कि कोऑर्डिनेट जैसे कोई पॉइंट पे लिखे और इसका मतलब अगर मान लो कि ये हमारा x हो गया और y कुछ वेरिएबल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, मान लो 5 3 लिखेंगे। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा एब्सिसा और ये होता है हमारा ऑर्डिनेट, और इसी दो को मिला के हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो यहीं से हम लोग देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेट चैप्टर्स में मेनली हम लोग देखते हैं लोकेशन, मतलब कोई पॉइंट है तो कार्टेशियन प्लेन में जो होता है उस पॉइंट का लोकेशन क्या है उसी के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत में हम लोग देख चुके हैं कि लोकेशन 9th क्लास में कैसे होता है। तो आज हम लोग जो होता है सारा फॉर्मूलाज को डिस्कवर करेंगे कि कहां से आया। मान लो कि इस प्लेन पे जो होता है हमारा दो पॉइंट, ये रहा हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक, हमको इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे इसके बीच का डिस्टेंस, तो बिल्कुल आसानी से देखेंगे कि कैसे हम लोग होता निकालते हैं। मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो होता है x एक्सिस से x1 के डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट जो होता है हमारा Q x एक्सिस से कहां पे है हमारा x2 के डिस्टेंस पे है। अगर इसको हम लोग इधर की ओर देखें तो यहां से यहां तक हमारा इसका डिस्टेंस y1 है और फिर अगर हम लोग यहां देख पाए तो ये हमारा क्या है y2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2। तभी तो हमारा जो होता है इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा x2 y2। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो अब हम लोग देखो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर यहां के हिसाब से देखें तो ये हमारा हो जाएगा PQ अंडर रूट लिख देते हैं हम लोग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर भी जो था उसका स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, तो बिल्कुल ये तो रट लेते हैं हम लोग कि फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल निकालते हैं कि फॉर्मूला कहां से आएगा। तो देखेंगे इसी तरीका से PQ कोई प्लेन है हमारा,
इसको हम यहां से यहां मिला देते हैं, तो पी क्यू इसको हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग को पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या अगर ये ध्यान से देखेंगे तो क्या ये राइट ट्रायंगल होगा? बिल्कुल राइट ट्रायंगल होगा। तो हम लोग ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूला को। कैसे होगा? तो देखो, अब ये हमारा जो होता है राइट ट्रायंगल है, तो लिख सकते हैं हम लोग इन राइट ट्रायंगल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पी आर क्यू। तो देखो पी आर क्यू वी हैव। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े? तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो बिल्कुल हम लोग उस तरह देखेंगे इसका कि हाइपोटेनस राइट के अपोजिट वाला पी क्यू हो गया। तो लिख सकते हैं ना हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहां हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। अब देखो यहां हम दिखा देते हैं कि पी आर और पी क्यू कितना है। तो यहां देखो, इसका जरूरत पड़ेगा हमको पी आर। पी आर हमारा कितना होगा? तो ध्यान से अगर देखेंगे कि पी आर उतना ही तो होगा। अगर हम लोग यहां से यहां तक के डिस्टेंस में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर माइनस कर दें तो यही तो हमारा आएगा पी आर। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस में यहां से यहां तक माइनस कर दे, मतलब पी आर जो होता है, अगर देखना चाहें हम लोग, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x1, यानी कि x2 माइनस x1। ठीक, और इधर देखेंगे इसी तरह से क्यू आर का जरूरत है हमको, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं क्यू आर। क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस कर देते, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? y2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? y1। मतलब कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। ठीक, अब बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर कितना आया है हमारा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा हम लोग का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चूंकि इसके स्क्वायर है तो इधर कर देंगे तो रूट हो जाएगा। देन लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यह हमारा फॉर्मूला हो गया तैयार। इस तरीका से ये फॉर्मूला है। अब हम लोग किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजी वे में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पर बेस्ट। मान लो कि हमारा अभी पी क्यू ही है, पी क्यू, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग का दिया गया है 2 5। क्यू आर, क्यू है हमारा, क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग का मान लो कि 5 7। ठीक, तो इसका डिस्टेंस चाहिए, तो लिखेंगे हम लोग पी क्यू इक्वल टू कैसे? तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो ये हम लोग का x1 है, y1 है, ये हम लोग का x2 है, y2 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंडर रूट x2 कितना है हमारा? देखो 5, x1 कितना है हमारा? 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इधर देखो y1 कितना है हमारा? 7, y2 कितना हमारा? 7, y1 कितना है हमारा? 5, इसका स्क्वायर। मतलब अंडर रूट कह सकते हैं इधर 3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 13 यूनिट्स। अब जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में रहे तो मीटर। तो इस तरीका से बिल्कुल हम लोग आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला समझ चुके हैं। तो हम लोग दूसरा देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये तो शुरुआत है, बहुत आसान है। आगे हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, वो थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, तो वो थोड़ा सा इससे लेवल अप हो। तो आइए देखते हैं। बिल्कुल, अगर क्वाड्रेंट पे पकड़ है तो कोई भी फॉर्मूला जो होता है बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वाड्रेंट पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट जितना अच्छा होगा
उतना अच्छा फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं या फिर फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो दूसरा देखेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखते हैं हम लोग, पूरा लगाता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के लिए भी हमको कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा। मतलब सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या हुआ, देखो सेक्शन फार्मूला पहले लिख देते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मतलब है कि जैसे सेक्शन स्कूल में पढ़ता है ना, सेक्शन क्या होता है कि क्लास को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। तो उसी तरह से किसी लाइन को जो होता है, कोई पॉइंट जो होता है डिवाइड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट जो होता है तुम्हारा पार्ट्स में, उसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो x का कोऑर्डिनेट कहलाता है हम लोग का mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। y होता है हमारा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो ये आया कहां से, तो आइए हम लोग इसको डिराइव करते हैं कि कहां से आया ये। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग डिराइव करेंगे, देखेंगे। पहले क्वाड्रेंट हमारा x, x डैश y डैश हमारा जो होता है एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, और कोई लाइन है हमारा ये PQ, इसका x1 y1, इसको x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। और कोई लाइन, कोई पॉइंट है हमारा r जो डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है xy जो डिवाइड कर रहा है PQ को m:n रेशियो में। जरूरी नहीं कि हमने m लिखा है तो वही लिखना है, कोई k:1 लिखता है तो अलग अलग चीज से हम लोग लिख सकते हैं कि m:n एक फेमस है इसलिए हम लोग इसी को लेते हैं ज्यादातर। इसका मतलब देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है हमारा x1 है। अब देखो ये भी तो है, इसका मतलब क्या है कि यहां से यानी कि O से R तक का डिस्टेंस यहां पे हॉरिजेंटली कितना हो जाएगा x, और इसका x एक्सिस पे देखो कितना होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना है इसका x2। तभी तो हम लोग लिखे होंगे, यहाँ 5 रहता तो तुम लिखते हो यहाँ 5। ये हो जाएगा हमारा यहां से यहां तक y1, ये यहां से यहां तक होगा हमारा क्या y2 बोलते हैं, y है ना, इसको सिर्फ y। और ये फिर यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा, देखो यहां से यहां तक क्या है हम लोग का y2, तो ये हमारा हो जाएगा y2। तो यहां तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। अब देखो इसको हम यहां से इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। यहाँ पे देखो अब कुछ नेमिंग कर देते हैं जिससे कि तुम लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ बात करते हैं A B C, इसको D मान लेते हैं, ये E मान लो, F G H। ठीक, काफी है। अब हम लोग देखो इसको यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि सारा पॉइंट हम लोग का क्या क्या है, जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा। देखो जरूरत कैसे पता चलेगा कि किसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, तो देखो ये दोनों जो राइट एंगल बन रहा है इसको हम लोग को सिमिलर करना है। सिमिलरिटी हमने पढ़ा हुआ, तो सिमिलर करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग देखो इन राइट ट्रायंगल क्या है हमारा, तो PDR। देखो PDR मतलब इधर से 90 की ओर गए, इसमें भी वैसे ही 90 की ओर जाएंगे क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा ना। तो यहाँ पे REQ ध्यान से लेना है, एंगल REQ वी हैव। अब इसमें देखो एक एक 90 है हमारा, हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल PDR इक्वल टू एंगल REQ होगा इच 90। ठीक, अब चाहो तो ये एंगल इसके बराबर कर लो या ये एंगल इसके बराबर कर लो, ये बराबर कर लेते हैं। यहां मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे हो गया हमारा,
करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर अब देखो ए से दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या, साइड उसका प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो चुका है कि पी डी आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर ई क्यू बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक, ये सिमिलैरिटी सिमिलर, इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा, देन कर सकते हैं इसका साइड सा प्रोपोर्शनल, इसका फर्स्ट टू लेते हैं तो पीडी, तो इसका भी फर्स्ट टू लेना पड़ेगा, आर ई के बराबर होगा, इसका लास्ट टू लेते हैं मतलब डी आर, तो इसका लेना पड़ेगा हम लोग को ई क्यू, इसका लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट तो पी आर, तो इसका भी लेना पड़ेगा फर्स्ट एंड लास्ट आर क्यू। अब देखो यहाँ पे इसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, जिसका जिसका जरूरत है उसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। देखो पीडी, देखो कहा है पीडी, यहाँ लिखते हैं पीडी कितना होगा, देखो पीडी को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो ये हम लोग का पीडी है, पीडी उतना ही बड़ा होगा जितना ए बी होगा, मतलब पीडी इक्वल टू ए बी, वो उतना ही होगा। तो ए बी कितना, यहाँ देखो ओबी में अगर हम लोग ओ ए माइनस कर दें तो हमारा क्या, ए बी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। अब देखो ओ बी हमारा है क्या, ओ बी हमारा है यहां से यहां तक x है, x माइनस ओ ए हमारा कितना है x1, बिल्कुल आसानी से हो गया। अब देखो इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, पीडी का हो गया काम। अब देखो आर ई, देखो कहा है आर ई, ये रहा आर ई, तो उसी तरह से आर ई हमारा उतना ही बड़ा होगा जितना बीसी। अब देखो बीसी क्या होगा, बीसी मतलब यानी क्या है कि ओसी में अगर ओ बी माइनस कर दें तो हम लोग को बीसी मिल जाएगा, यानी कि ओसी माइनस ओ बी। अब ओसी क्या है, ओसी हमारा x2 है और ओबी क्या है, हमारा x है, यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो डी आर, डी आर देखो हमारा कहा है, तो डी आर ये रहा हमारा, तो डी आर उतना ही बड़ा होगा जितना जी एफ होगा, ठीक, डी आर जी एफ गर्लफ्रेंड वाला जी एफ नहीं, यहाँ पे सिंपल वाला जी एफ, डी आर यहाँ पे हमारा जी एफ। अब देखो ये कितना बड़ा होगा जी एफ उतना ही बड़ा होगा ओजी माइनस ओ एफ, ओजी माइनस ओ एफ, ये हम लोग देखेंगे, ओजी ओ एफ से माइनस करेंगे। अब देखो ओजी कितना है, ओजी वाई तो है हमारा और ओ एफ हमारा y1 है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं हम लोग EQ देखो, EQ फिगर में देखो ये रहा हमारा EQ उतना ही बड़ा होगा जितना GH, ठीक, यही हमारा GH। अब ये देखो GH क्या है हमारा, तो GH देखो यहाँ देखो GH उतना ही बड़ा होगा जितना, देखो OH माइनस OG, यानी कि OH में OG माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, तो OH माइनस OG। अब OH देखो कितना है, OH हम लोग का Y2 है और OG कितना है Y2 माइनस Y, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो PR, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, PR ऑलरेडी दिया हुआ है M, और उसके बाद RQ भी दिया हुआ है हमारा N मानो आप, ठीक। अब हम लोग उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो आसानी से हो जाएगा हमारा, PD कितना है हमारा निकाल चुके हैं x माइनस x1, RE कितना है, तो RE हमारा x2 माइनस x। अब उसके बाद DR कितना है, तो y माइनस y1। अब ये देखो EQ कितना है, तो y2 माइनस y, PR हमारा M है, RQ हमारा N है। अब एक बार इसको इसके साथ लेते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं, आइदर देखो अब x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इक्वल टू m बाय n। अब क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो जाएगा nx, यहाँ हो जाएगा हम लोग का nx1, इसके साथ करेंगे तो mx2 और इसके साथ होगा हमारा तो कितना हो जाएगा माइनस mx। अब सिंपल हमको x से निकालना है ना, तो x वाले को x वाले की तरफ लेके आओ,
तो nx प्लस mx इक्वल टू इधर देखो mx2 प्लस nx1। ठीक, अब यहां से हम लोग x अगर कॉमन ले लें और सीधा कर दे इसको तो m प्लस n हो जाएगा। पहले इसको लिख दिए फिर इसको लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल नहीं होगा। वो 10th के स्टूडेंट को इतना तो पता होगा। अब देखो x हमारा निकल के सामने आएगी, पूरा डिवाइड में चला जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। यहीं से हमारा ये कोऑर्डिनेट आया हुआ था, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। देखो ये आ गया ना, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, बिल्कुल दिक्कत वाला बात नहीं, आराम से आगे आप और वाला काम करेंगे। मतलब आप इधर जो इसको इसके साथ बचा हुआ था तो उसको उसके साथ भी हम लोग कर लेंगे। ये x1 है, तो देखो क्या था हमारा और में था हम लोग का y माइनस y1 बाय y2 माइनस y इक्वल टू m बाय n। क्रॉस कर लेंगे हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई किए, तो देखो ny माइनस देखो कितना हो जाएगा ny1 इक्वल्स टू, इधर देखो हमारा कितना हो जाएगा, ये क्यों है, इधर हो जाएगा देखो my2 माइनस my। अब y वाला टर्म को y वाले की तरफ ny प्लस इधर हो जाएगा my इक्वल टू, यहां लिखेंगे my2 प्लस ny1। यहां से हम लोग y कॉमन लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे, सीधा कर ले पहले इसको फिर इसको, यहां हो जाएगा my2 प्लस ny1। नीचे ले आएंगे इसको, देन y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो इस तरह से हमारा y कोऑर्डिनेट भी पूरा हुआ। क्या ठीक है, क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए एकदम आराम से। तो जो फार्मूला हम लोग को डिराइव करना था सेक्शन फार्मूला में, x इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। कहां से आया, तो यहां से आया था। y में देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है हम लोग का my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। इस तरीका से हमारा आता है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, एक बार थॉट में जैसे देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखो इसी पे बेस्ट एक फॉर्मूला यानी कि क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल्स वाला फॉर्मूला को करेंगे। तो मिटाते हैं हम लोग उसको। देखो थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं कि ये हुआ इंटरनली, जब यानी कि कोई लाइन अंदर की ओर इंटरसेक्ट कर रहा है तो। ठीक, ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनली है, इंटरनली आप फिगर समझ। इंटरनली कहने का मतलब ये हम लोग का P था ना, ये हमारा Q था। इस PQ को कोई जो होता है तुम्हारा इसके बीच में, अंदर से, बीचों बीच नहीं बोल रहा है, मतलब ये था हम लोग का x1 y1, ये हम लोग का था x2 y2, ये हम लोग का r था xy और ये हमारा mn था। तो ये इंटरनली हुआ। यही चीज अगर ऐसा होता तो ये हम लोग का PQ है, ये हम लोग का x1 y1, ये हम लोग का x2 y2, और कोई पॉइंट R जो होता है इसको बाहर से इंटरसेक्ट करता है, और ये हो जाता है हम लोग का xy। तो क्या होता है हमारा, तो इस समय हमारा M जो होता है यहां से यहां तक होता, और N अभी भी यहां से यहां तक होता है। इस समय क्या था, ये तो यहीं से यहीं तक था ना, यहां से यहां तक था हमारा N, तो इसमें बाहर से जाना पड़ता है। तो देखो रेशियो कब कब PQ मिलेगा हमको, तो M में जब N को माइनस करेंगे तब तो PQ मिलेगा हमको, तब PQ में हम लोग आएंगे कि यानी कि PR माइनस PQ। तो PR कितना है M, और जो मतलब PQ बोलते हैं PR माइनस QR। तो PR कितना है हमारा M और QR हमारा कितना है N, तो मतलब M माइनस N करना पड़ेगा। यही रीजन के कारण जो होता है जब एक्सटर्नली इसी को लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है हम लोग का MH2 सिर्फ माइनस हो जाता है, क्योंकि वो माइनस होगा हमारा हर कंडीशन में, मतलब M माइनस N, और इधर y इक्वल टू My2 माइनस NY1 बाय M माइनस N। इसको हम लोग बोलते हैं जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें, एक्सटर्नली
इंटरसेक्ट करे तो। ठीक, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसके ऊपर बनाए क्वेश्चन। पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर इफ m इक्वल टू n, m n के बराबर हो जाए, कब होगा बराबर? जब हो जाए हम लोग का एक r जो होता है मिड पॉइंट हो जाए। ठीक है, और बोल सकते हैं r इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो क्या होगा? तो देखो, ये मान लो कि हमारा P है और ये हमारा Q है। ये हम लोग का x1 y1, ये हम लोग का x2 y2, और कोई R है जो मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये इसके बराबर। यहां से यहां तक जो M था और यहां से यहां तक जो N है हमारा, दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? x y। तो बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा? m n के बराबर। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? देखो, x यहां जानते हैं हम लोग mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y के लिए y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ठीक, अब बराबर हो गया m n के, मतलब यानी कि हम n की जगह भी m लिख सकते हैं। n की जगह हमने m सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ देखो m और यहाँ भी m हो गया। अब देखो, ऊपर से हम m को कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम बिल्कुल m को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से देखो m को कॉमन ले लिए तो बचा कितना? x2 प्लस, दोनों में x2 हो गया ना, यहाँ x1 होगा, x2 प्लस x1 बाय, नीचे देखो होगा हमारा 2m, ये m कट गया, मतलब x इक्वल टू, हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2। अगर मिड पॉइंट हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों के x का कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा आ जाएगा। सेम कंडीशन हमारा y के लिए होता है। तो y में भी देखो my2 प्लस, यहाँ देखो ये भी इसके जगह पे हम m लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि m n के बराबर है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा m प्लस m। तो y इक्वल टू, ऊपर से m कॉमन ले लेंगे तो y2 प्लस y1 बाय 2m हो जाएगा, m कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीका से अगर मिड पॉइंट होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि हमारा जो होता है, ये हम लोग का P हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा R है। ठीक, यहाँ हमारा मान लो कि 5 7 है, ये हम लोग का जो होता है मान लो 3 है 5 है। ठीक, और R जो होता है हम लोग का 1 है और 2 है। इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक, इसको डिवाइड कर रहा है किसी परफेक्ट रेशियो में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहाँ मान लो कि जो होता है, इसको या तो पूछेगा कि किस रेशियो में है, या फिर पूछेगा कि आप पहले रेशियो से पहले सीधा फॉर्मूला बता देते हैं। इसको डिवाइड किया जा रहा है कितना? 3:2 रेशियो में। ठीक, 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट रेशियो निकालने वाले भी देख लेंगे, क्वेश्चन में तो आएगा ना, फिर हम लोग देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हम लोग का m की तरफ बिहेव करेगा और ये हमारा n की तरफ बिहेव करेगा, और ये हम लोग को चाहिए। अब बताइए कि x का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ देखो, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये n की तरफ बिहेव करेगा। r का कोऑर्डिनेट चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि PQ को डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में। ठीक, तो उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके लिए देखो, यही एग्जांपल है हमारा। तो हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोग? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। क्लियर है? अब देखो x, m कितना है हमारा? m हमारा 3 है। x2, ये देखो, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो देखो mx2 मतलब 3 इंटू, यहाँ देखो ये भी क्या है? x2 इसका 3, मतलब 3 इंटू 3 प्लस nx1, n कितना है हमारा 2, और x1 हमारा कितना है 5, और नीचे m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 प्लस 2, m कितना हो गया 3, और ये हो गया हमारा 2, मतलब x इक्वल टू 3 दिया 9, और इधर 5 दूनी 10,
और 3 2 5, मतलब x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 19/5। ठीक है, पॉइंट्स को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इतना ही रहने देंगे। ठीक है, y के लिए देखेंगे तो यहाँ देखो m कितना हमारा 3, y2 हमारा कितना 5, n हमारा है 2, y1 हमारा कितना है 7। यहाँ देखो m प्लस n मतलब 3 + 2, 3 + 2। ठीक, यहाँ से देखना है हम लोग को, देखो 3 × 5, यहाँ हो गया 2 × 7। अब देखो 5 3 15, 5 7 दूनी 14 और तुम्हारा हो गया 5, यानी y = 15 14 29/5। तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ r इज 19/5 और दूसरा क्या है हमारा 29/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इस तरीका से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग इसका मिड पॉइंट भी होगा तो आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लोग ट्रायंगल्स के फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा क्या होगा। ट्रायंगल्स का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि जो थोड़ा टफ होता है। ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखो ट्रायंगल्स का पहले तो फॉर्मूला याद रखना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, आप याद रखो 23 31 12 से। कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला नहीं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, मतलब एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है हाफ, और यहाँ मॉडुलस होता है। बुक में हो सकता है कि ये पूरा कवर दिया हो, लेकिन होना चाहिए हमारा मॉडुलस। मॉडुलस में क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि एरिया है ना, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया कभी भी नेगेटिव में आ सकता है। कुछ लेंथ हम लोग कह सकते हैं कि वो नेगेटिव में, टाइम कभी भी नेगेटिव में आ सकता है। तो वैसे चीजों को हम लोग मॉडुलस के अंदर रखते हैं, उसको हम लोग मॉड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अगर ऐसे भी दिया हुआ रहे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसका मतलब वैसा डिजिट ही देगा जो कि पॉजिटिव में है। लेकिन हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं क्योंकि वो हमेशा जो होता है तुम्हारा पॉजिटिव में ही निकलना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ना, नेगेटिव में भी आ सकता है हमारा कैलकुलेट करने के बाद। तो भी हमको क्या लेना है, पॉजिटिव में। मस्ट वैल्यू यानी कि होता है हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। मतलब 1/2 यहां हो जाता है, देखो y2 - y3, y3 - y1, और यहाँ देखो x3 हो जाएगा यहाँ पे y1 - y2, मॉडुलस क्लोज। तो देखो इसको याद रखने का क्या तरीका है, इसके लिए ट्रिक से याद रखो। कभी याद नहीं होता था, हम लोग भूल जाते थे उस समय, तो हम लोग बाद में जो होता है ट्रिक से याद रखने की कोशिश की कि कैसे याद रखना है। तो बस देखो ये x1 x2 और x3 तो सीधा सीधा आ रहा है। पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इससे याद रखो, हाफ तो रहेगा ही आगे। तो याद सिर्फ रखो ट्रिक से, क्या 23 31 12। 23 मतलब y2 - y3, 31 y3 - y1 और 12। ये तो सीधा यानी कि जो होता है, बहुत लोग ऐसे याद रखता है 123 231 312। अब जो इच्छा हो उसका हम लोग यूज करके याद रख सकते हैं, बस हमको याद रखना है। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसके लिए भी हम लोग जो होता है फिर से हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ, तो वही जाना पड़ेगा जहां से हम लोग दोनों पिछले वाले फॉर्मूला को निकाले हैं। ठीक, मतलब कार्टेशियन प्लेन में आना पड़ेगा हमको। अब देखो ये हम लोग का x है, x डैश है, y है, y डैश है। इसमें आंख का नाक दिमाग खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा होता है तो दिक्कत हो सकता है इसमें। ठीक, मान लो कि कोई ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे जिससे कि हम लोग का तीनों कोऑर्डिनेट आसानी से दिख सके और अलग अलग एक्सिस पे आए तो ज्यादा बेटर क्लियरली देखने में। अगर सेम आ जाएगा तो फिर सेम में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है हमारा। देखो ये हम लोग का ए, ये बी, ये सी। ए हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का x1 y1, बी x2 y2
और C का कोऑर्डिनेट हो गया x3y3। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या है हमारा। x1 का मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है हमारा। अब ये देखो x2 का मतलब है हमारा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, और ये x3 का मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x3। नाम दे सकते हैं हम लोग, ABC दे चुके हैं, P दे देते हैं, ये Q दे देते हैं और ये R दे देते हैं। अब यहां से देखेंगे इधर, यह हमारा देखो कितना होगा, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट y1 है तो y1, इसका कोऑर्डिनेट देखो हमारा क्या है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा इन्हीं की अपने मन से y2 दे देंगे, नहीं इसका जो रहे वही देना। y3 है तो बिल्कुल y3 देंगे, कोई जरूरत नहीं जमा छोटा हो बड़ा हो, कोई से मतलब नहीं। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट देखो हमारा क्या है, y2 है, इसका मतलब जो होता है यहां से यहां तक y2 डिस्टेंस होगा, तब तो यानी कि y2 दिया गया। ठीक है, ये हमारा हो गया, इतना हम लोग का आ गया। अब हम लोग को देखो जरूरत किसका है, तो उसका पूरा फार्मूला का, ट्रायंगल का फार्मूला। और ट्रायंगल का फार्मूला देखो ध्यान से देखना मेरा, यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं कि मतलब हमको इतना ही एरिया चाहिए ना, एरिया निकालना है, ये वाला एरिया चाहिए हमको। तो ये वाला एरिया देखो हम लोग कैसे जान सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो देखो, अगर हम लोग पी क्यू बी ए या फिर पी ए बी क्यू, ये एक ट्रेपीजियम है, देखो ये साइड इसके पैरेलल है और एक साइड हम लोग का जो होता है ये हाइट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको ट्रेपीजियम करेंगे, यानी कि ट्रेपीजियम पी ए बी क्यू प्लस देखो क्यू बी सी आर। अब इतना बड़ा दोनों को जोड़े तो इसमें ये भी इंक्लूड हो गया ना, अब इसको माइनस करेंगे, माइनस ट्रेपीजियम पी ए सी आर। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट माइनस ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़े तो पूरा पार्ट आ गया, उसमें इतना बड़ा घटा दिए तो ट्रायंगल बच गया ना। तो इस तरीका से हम लोग उसका निकालेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि ये वाला पार्ट वो वाला पार्ट में जरूरत किसका किसका पड़ेगा हम लोग को। ठीक तो देखो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको ड्राइव करते हैं। तो देखो एरिया ट्रायंगल ए बी सी चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रेपीजियम, तो देखो पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू प्लस एरिया देखो क्यू बी सी आर, क्यू बी सी आर, ये दोनों एरिया जोड़े टोटल आ गया, माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, तो देखो पी ए सी आर माइनस एरिया पी ए सी आर। ठीक, इसका यूज करेंगे, अब हम लोग का आसानी से निकलेगा। अब देखो सारा वो जो तीनों लिखे हैं ये क्या है, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर ध्यान में है तो देख लो, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम क्या हो जाता है, तो हो जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही तो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब देखो भाई इसमें पैरेलल साइड किसका किसका उसका जरूरत पड़ेगा, अगर दिक्कत है तो पहले लिख लो एक बार, उसके बाद फिर निकालना, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है हम लोग को। ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो ये ट्रेपीजियम में क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाफ देखो पी ए बी क्यू में, देखो पी ए बी क्यू में पैरेलल साइड हम लोग का क्या है, देखो पी ए और बी क्यू, पैरेलल मतलब भी सकते हैं पी ए प्लस बी क्यू, दोनों का सम कर लिए। और इसमें हाइट क्या है भाई, तो हाइट हम लोग का पी क्यू इंटू पी क्यू प्लस, अब देखो एरिया क्यू बी सी आर, क्यू बी सी आर, देखो क्यू बी सी आर में पैरेलल साइड क्या है, क्यू बी और सी आर, यानी कि हाफ
QB प्लस CR, और इसका हाइट देखो क्या है, तो यहाँ देखो QB CR में हाइट QR इंटू QR। अब ये दो तो हो गया, अब तीसरा -1, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा हाफ, देखो PACR, देखो PACR में पैरेलल साइड क्या है PA और तुम्हारा CR, यानी कि PA प्लस CR या RC जो लिखना है, RC लिखोगे तो वेल चैलेंज हो जाएगा ना। उसके बाद फिर देखो इसका जो होता है, यहाँ बात करेंगे तो इसका हाइट क्या है हम लोग का PR। अब देखो हाइट जिसका जिसका जरूरत है तुम लोग निकाल लो तो काम हो जाएगा। देखो क्या है हम लोग का PA, कहाँ है हमारा, देखो PA इसका क्या जरूरत है निकालने की, तो सब जानता है कि PA मेरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। PA कितना होगा, PA उतना ही होगा, PA Y1 है मेरा, डायरेक्ट लिखो, ये सब उतना मानो, या PQR ये हो गया हम लोग STU, मानोगे तो भी ठीक, नहीं मानोगे तो भी ठीक, बस खाली फिगर ध्यान से देखोगे तो काम हो जाएगा। PA मेरा इतना ही होगा जितना OS होगा, मतलब ये OS के बराबर ही तो है, हमको PA चाहिए तो PA आगे रहने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ लिख देते हैं PA इक्वल टू OS इक्वल टू Y1। दूसरा का देखो हमारा क्या है BQ, ये रहा देखो BQ कहा हमारा, देखो BQ कितना बड़ा हाइट होगा, Y2 है हमारा, सीधा सीधा लिखो ना Y2, अब जितनी जरूरत नहीं हम लोग, देखो उसके बाद देखो PQ, ये हम लोग का मेन होगा PQ देखो ये PQ क्या होगा, तो इतना बड़ा में इतना बड़ा माइनस कर देंगे, इतना बड़ा कितना है हम लोग का, तो OQ माइनस OP। अब OQ देखो क्या है, तो OQ हम लोग का X2 है, और उसके बाद फिर OP हम लोग का क्या है X1 है, X2 माइनस X1 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो इसमें क्या है QB, ये देखो हम लोग का QB निकाल चुके क्या, PQ जितना है वही तो QB होगा। CR भी निकाल चुके हैं, नहीं निकाले। CR देखो अब CR कहाँ है हमारा, देखो ये रहा CR, इतना बड़ा देखो यहाँ जब उतना ही होगा जितना OT होगा, OT कितना है हम लोग का Y3, ठीक। अब उसके बाद फिर देखो हम लोग का QR देखो कहाँ है हमारा QR क्या होगा, QR उतना ही होगा हमारा OR में, अगर OQ माइनस कर देंगे तो OR माइनस OQ, OR कितना है हमारा, तो OR है हमारा X3 और OQ हमारा है X3 माइनस X2, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ PA निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RC भी निकाल चुके हैं, देखो CR RC एक ही चीज तो है। अब जरूरत कितना है तो PR भी निकाल चुके हैं क्या, नहीं निकाले, देखो PR देखो कहाँ है PR, यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक में मतलब OR माइनस OP। OR कितना है हमारा, देखो OR है हमारा X3 और OP है हमारा X1, मतलब X3 माइनस X1। जो जरूरत का चीज है सारा कुछ हम लोग का मिल चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट फीड करेंगे, काम हमारा ओके, ठीक। तो देखो एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू देखो हाफ PA कितना है हमारा, देखो PA भाई तुम कहाँ हो, देखो PA हम लोग का Y1 है। BQ कितना है, तो BQ कहाँ हो, BQ Y2 है। अब देखो PQ कितना है, तो PQ ये रहा X2 माइनस X1, मतलब X2 माइनस X1, इसका काम हमारा हो गया। प्लस इधर देखो हाफ, यहां देखो BQ Y2 है हमारा, CR देखो CR Y3 है, प्लस Y3, ये दोनों का हुआ है। अभी QR बचा हुआ, QR देखो हमारा क्या है, तो QR जो होता है हमारा कहां चला गया, QR X3 माइनस X2, यहां लिखते हैं प्रोडक्ट में X3 माइनस X2 हमारा काम हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर देखो प्लस नहीं माइनस, ये बीच का साइन माइनस, यहाँ माइनस 1/2। अब देखो PA फिर से हमारा Y1,
आरसी हमारा देखो कितना, आरसी कहाँ चला गया, आरसी देखो, आरसी ये रहा हम लोग का y3। अब देखो पीआर, पीआर हमारा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। देखो हमने सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे तो इधर दो लाइन हो जाएगा, दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे तो चौड़ाई हो जाएगा, तो हमारा आसानी से बन पाएगा। ठीक, तो देखो इसको मिटा देते हैं। अब एक साथ लिखेंगे एक लाइन में, तो हम लोग को क्लियरली दिखेगा कि ये हम लोग का आया कैसे। तो देखो एरिया ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखेंगे तो हाफ तो तीनों में है, तो हाफ को हम बाहर निकाल लिए। बचा देखो क्या हमारा y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1। इधर बचा y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2, माइनस बीच का साइन, ये 1/2 निकल चुका है, y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। क्लियर होगा। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो बाद में लास्ट में लिख देंगे हम लोग एरिया, कोई दिक्कत थोड़ा है हर लाइन में लिखना। अब देखो इसको पहले x वाले क्वाड्रेंट को पहले लिखना, y1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा x2 y1। ध्यान से देखना x2 y1, इससे दोनों को करना है। तो इधर देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा x2 y2, इससे जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, जब इसके साथ करेंगे तो माइनस x1 y2, कोई दिक्कत रहा है, प्लस इसका काम हो गया मेरा। इसमें आते हैं x3 y2, x3 y2 प्लस होगा यहाँ, इसके साथ करेंगे x3 y3, इसके साथ करेंगे, इसका काम हो गया। इसके साथ माइनस x2 के साथ, माइनस x2 के साथ करेंगे तो यहाँ देखो x2 y2, इसके साथ करेंगे तो माइनस x2 y3। अब देखो इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये बचा है, चूंकि माइनस बाहर है सबका साइन बदलेगा, इसलिए जो था हम लोग इसको थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट करके डाल देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो कितना हो जाएगा x3 y1, इसके साथ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस x3 y3, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा x1 y1, यहाँ माइनस x1 y3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, सबका साइन बदल देते हैं, सिर्फ यही साइन बदलाएगा सबका क्या। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा x2 y1 प्लस x2 y2, यहाँ देखो हो जाएगा x1 y1 माइनस x1 y2, x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3। अब देखो इसके साथ माइनस किए, अभी तक यहाँ सिर्फ उतारे, इसके साथ कर रहे हैं, ये हो जाएगा x3 y1 माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, x3 y3 माइनस प्लस माइनस हो गया, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का x1 y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 y3। अब देखो जो सेम वाला होगा ना सिर्फ वही कटेगा, मतलब जैसे देखो x2 y2 है तो कहीं यहाँ पे प्लस में है तो कहीं माइनस में होगा, खोजो, ये रहा माइनस, खत्म। यहाँ देखो ये माइनस में है x1 y1, कहीं पे प्लस में होगा, ये रहा, खत्म। आप देखो 3 वाला x3 y3 यहाँ प्लस में कहीं माइनस में होगा, ये रहा, खत्म। बस इतना ही खत्म होगा हमारा, इतना ही कटेगा हमारा, बाकी सारा टर्म लिखाएगा। आप देखो छोटा होगा, तो एरिया ट्रायंगल अब हम अटैच कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हाफ देखो बचा क्या, पहले लिख देते हैं x2 y1, इधर से ये बचा है हम लोग का माइनस x1 y2, ठीक।
इधर बचा ये x3y2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर बचा ये माइनस x2y3, ये हो गया x2y3। अब ये माइनस x3y1, ये हो गया, ये प्लस x1y3। अब ध्यान से देखो, क्योंकि प्रूव करना रहेगा तो बताएगा, पहले हमको x1 निकालना है। x1 देखो किसमें किसमें है, एक इसमें, एक इसमें, प्लस वाला है, इसको अरेंज करना है हम लोग। यहाँ देखो ट्रायंगल ABC, प्लस वाला को पहले लिखते हैं। प्लस वाला देखो ये है हम लोग का x1y3, और ये रहा हम लोग का माइनस x1y2, ये और ये लिखा गया हमारा। अब देखो हम लोग को दूसरा बार में क्या निकालना है, x2 निकालना है। x2 देखो किसमें किसमें, इसमें है, और इसमें प्लस वाला को पहले लिखते हैं x2y1, इधर बचेगा, इसका काम हो गया। यहाँ पे देखो x2y3, ठीक। अब उसके बाद फिर देखेंगे तीसरा बचा क्या, तो ये वाला बचा 3 वाला, तो लिख देंगे x3y2, इधर देखो बचा माइनस x3y1। अब बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो चुका है, बस कॉमन लेना हमको, हो गया प्रूफ। ट्रायंगल ABC हाफ, देखो ये हम लोग को फर्स्ट 2 से कॉमन ले सकते हैं। x1 बचा कितना, देखो y3 माइनस y1, ठीक। यहां से कॉमन लेंगे हम लोग x2, बचा कितना, y1 माइनस y2, y1 माइनस y3, नॉट y2। यहां से हम लोग x3 करेंगे तो देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो x3, यहाँ बात करेंगे हम लोग तो कहां से कहां तक चल जाएगा x3। अब देखो तुम्हारा यहाँ बच गया कितना, x3 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y1, ये देखो हम लोग का हो गया इस तरीका से। तो देखो, अरे आया नहीं है, 23, 31, 12 आना चाहिए, कहां से आ गए। यहां से y हो, देखो यहाँ y2 है, देखो यहाँ पे ऐसा है y3 माइनस y2, यहाँ देखो y1 माइनस, यहाँ y3, देखो आया है, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आया है। देखो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ से जो होता है सबका कॉमन लिया गया है, यहाँ पे सब में माइनस अगर कॉमन ले लें तो काम हमारा हो जाएगा। ट्रायंगल ABC, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा, x1 बचा कितना, देखो y2 माइनस y3, यहां से करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, ये रहा हमारा माइनस, यहां देन तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहां देखेंगे तो हम लोग का है x2, ये हम लोग का हो गया y3 माइनस y1। अब यहां से कॉमन लेंगे तो देखो हम लोग का हो गया y1 माइनस y2। अब माइनस हम लोग पूरे से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगाते हैं यहाँ पे, ठीक। मॉडुलस लगाएं तो हमारा देखो काम हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे माइनस कॉमन लेंगे, बचा कितना, x1 y2 माइनस y3, यहाँ से हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, यहाँ से हम लोग का हो गया x3 y1 माइनस y2। मॉडुलस बार देखो 23, 31, 12, मॉडुलस के कारण ये माइनस प्लस में बदल गया, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, बगल में तुम लिख सकते हो क्योंकि तीनों एरिया ही तो है। ये ट्रेपेजियम का एरिया, कभी बोल सकते हैं हम लोग कि इस रूम का एरिया या फिर जो था इस बोर्ड का एरिया -5 सेंटीमीटर, कभी नहीं हो सकता है कि -5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर भी होगा या 0 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर भी होगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा, ऐसा नहीं कि निगेटिव में हो जाएगा। इसलिए जो होता है हम लोग यहाँ मॉडुलस लगाते हैं, मॉडुलस लगाने के कारण माइनस मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है कि मॉडुलस का यूज होगा। 23, 31, यहाँ हो गया फिर 12, ठीक, मॉडुलस लगाएंगे।
ठीक है। मॉडुलस अगर नहीं भी लगा हुआ है तो कोऑर्डिनेट उल्टा पुल्टा करने के कारण हो जाता है हम लोग का, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इसमें नेगेटिव में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको एरिया का भी नेगेटिव में नहीं लेना है। इसके लिए हम लोग को मॉडुलस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है अभी तो तुम लोग ऐसे ब्रैकेट में देख लोगे, लेकिन जब 11th में आओगे ये फॉर्मूला का यूज होगा तो वहां मॉडुलस लगा हुआ मिलेगा। अभी भी मॉडुलस लगा हुआ मिलेगा स्टैंडर्ड बुक में, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा नहीं दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो होता है ये मॉडुलस जरूरी है हमारा। तो इस तरीका से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। हमारा आ गया कि एरिया हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और, तो पूरा इंट्रो खत्म कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा, मिटा दे, बिल्कुल मिटा सकते हैं। कभी भी अगर कोऑर्डिनेट भी अगर नेगेटिव में आए तो मॉडुलस से हम लोग को पॉजिटिव में ही बाहर निकालना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इसके ऊपर बेस्ड भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। देखो हम लोग जब बनते लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये देखो हमारा मान लो P है, ये Q है, ये R है, इसका वैल्यू ले लो मान लो कि 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसका हमको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या पढ़े हैं, एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हाफ 23 31 बार मॉडुलस लगाना, तो उनको मॉडुलस लगाना है, ठीक है, एग्जाम में भी। इससे पता चलेगा कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक। ये देखो हम लोग का ये मॉडुलस सिर्फ साइन ये ऐसे रहेगा तुम्हारा, ये हम लोग का हो जाएगा x1, और वैसे भी नेगेटिव आएगा तो परेशान हो गए, ठीक है, इसलिए मॉडुलस लगाना ही पड़ेगा। वहां पर लिखना पड़ेगा एनी एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे देखो x1 क्या पढ़े हम लोग, y2 माइनस y3, 23 31 12, ठीक। तो देखो हाफ x1, देखो ये मान लो कि ये हम लोग का x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 देखो हमारा 2 है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 5 माइनस 7, x2 देखो हमारा कितना 4, y3 माइनस y1 7 माइनस 3, x3 हमारा कितना 6। अब देखो y1 माइनस y2 मतलब कितना हो गया 3 माइनस 5। अब देखो हो गया हम लोग का हाफ 2 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 4, इधर देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 2, ये तो है हमारा 1/4 माइनस 4 प्लस 16, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक। यहाँ देखो अभी माइनस में 12, अरे यार ये तो ऐसा कोऑर्डिनेट ले लिए कि 0 हो गया एरिया इसका, 1/4 की जगह 2 ले, 1/2 यहाँ हो गया देखो तुम्हारा माइनस 16 प्लस 16, यहाँ हो गया 0, मतलब यानी कि ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। कह सकते हैं सो PQR इज आर कोलिनियर, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा अगर 0 आ जाए एरिया। कोलिनियरिटी, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी यहाँ लिख देते हैं, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, ऐसा कोऑर्डिनेट भी लगाया कि 0 हो गया। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी टेस्ट करने के लिए 2 तरीका है, तो तुम्हारा 3-4 तरीका। स्लोप से भी हम लोग निकालते हैं, स्लोप से लेकिन 11th में हम लोग पढ़ेंगे, पहले 10th के लिए 2 तरीका। जैसे मान लो कि ऐसे कोई पॉइंट दिया हुआ रहे A B C, ठीक। ये हम लोग का देखो कुछ भी कोऑर्डिनेट है, अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए तो ये क्या होगा, कोलिनियर। क्या होगा, कोलिनियर कहने का मतलब है एक ही लाइन में, अभी तक बताएंगे हम लोग कैसे होगा, एक ही लाइन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। और दूसरा तरीका तुम्हारा क्या है, दूसरा तरीका कोलिनियरिटी के लिए टेस्ट, ये फर्स्ट पे। दूसरा है कि एरिया 0 हो जाए, मतलब एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बिकम्स 0, तब भी कोलिनियर होगा, ज्यादा इसका यूज होगा। जैसे देखो समझो कि कैसे होता है, क्लियरली हम लोग देखो पता करते हैं। मान लो कि ये हमारा एक बुक,
ठीक, ये हमारा एक बुक है और ये देखो अभी जब हम लोग ऐसे रखेंगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। और देखो एक पॉइंट इसको मान लो, ट्रायंगल देखो बन रहा है, एक ये ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ठीक है। एरिया 0 कब होगा? जब हम लोग इसको पूरा सीधा कर देंगे। ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तीनों पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों अलाइन हो गया, सीधा हो गया, मतलब ट्रायंगल बनेगा ही, एरिया 0 हो गया। इसी तरह से एरिया ट्रायंगल 0 हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा देखो हो गया। और देखो थोड़ा सा है इसमें एक चीज और जानना है, ट्रायंगल ये देखो 3D का वादा जाता है हम लोग का, ए बी सी, और ये कहलाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड देखो क्या होता है हमारा, देखो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये अलग अलग चीजें। अभी सेंट्रॉइड की जरूरत है, सेंट्रॉइड रखते हैं जहां पे ट्रायंगल का तीनों मीडियन, देखो ये मीडियन जिसके बराबर मान लो, ये मीडियन, ये मीडियन, जहां पे तीनों मीडियन हमारा इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, ठीक। और इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो देखो ये हम लोग का x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये मान लो p q r। इसका सेंट्रॉइड ये होगा हमारा, सेंट्रॉइड g होगा। g हमारा x y आ जाए तो हम लोग देखो कैसे निकालें। तो इसका सीधा सा है सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला, x इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, इधर हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक। ये कैसे डिराइव होगा? 11th में हो, 11th में बताएंगे हम लोग, ठीक है, ये कैसे डिराइव होगा। थोड़ा सा यानी कि टिपिकल हो जाएगा, कहीं डायरेक्ट यानी कैसे लिखेंगे, मतलब मीडियन, तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रॉइड। तो ये फॉर्मूला से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक में जो होता है हम लोग का सारा जितना भी जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th के लिए जरूरी है, वो हम लोग सारा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अब हम लोग को एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन उसका, ठीक है। किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम लोग नए एक्सरसाइज को, इसका एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग।